So hello guys, with the name of God Ram Ram. आज का वीडियो इज बेस्ड ऑन हाउ टू डू रिवीजन फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स डीएसए एंड कोडिंग, ताकि आप 100 साल के लिए डीएसए भूलो ही ना, या जब तक आप इस दुनिया पर हो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस और पैटर्न्स और जो भी चीजें होती है रिगार्डिंग डीएसए आप ना भूलो, वो आपके माइंड में रहे. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. अब डीएसए आपके माइंड में रिटेन रहे, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल क्यों है, इसकी बात करते हैं. इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है. आज मैं पूरे दिन बाहर था, गॉड रिलेटेड वर्क कर रहा था. अभी मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला है, सो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी स्क्रिप्ट. तो मेरे वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप लोग माइंड मत करना, ठीक है. तो गाइस देखो क्या चल रहा है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ्स है फॉर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग फॉर ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम प्लेसमेंट्स. तो बच्चे डीएसए तो पढ़ लेते हैं, बट वो लोग रिवीजन नहीं करते, उनका रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत वीक होता है. तो फिर उनको इंटरव्यूज और ऑनलाइन असेसमेंट्स में चीजें याद नहीं आती है, रिकॉल नहीं कर पाते. तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, आपने पढ़ाई बहुत की है बट आपका रिकॉलिंग पावर वीक है, क्योंकि आपने कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं बनाया. तो रिकॉल कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है. तो बेस्ट वे ऑफ रिवीजन क्या है, मैं आपको एक चीज क्लियरली कह सकता हूं. अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो तो बेस्ट ब्रेकडाउन और बेस्ट एनालिसिस आपको मिलने वाला है ऑन हाउ टू डू रिवीजन फॉर डीएसए, हाउ टू रिमेंबर डीएसए फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक जनरल स्टेटमेंट्स. You are not able to perform in OA plus contest plus interviews even after solving hundreds of DSA problems because you are not able to recall the DSA tricks plus patterns in a short amount of time. To stay in the top form for DSA, regular revision is very much needed, or else you will either forget DSA or will be very slow in recalling the important data. तो चलो गाइस बात स्टार्ट करते हैं. न्यूरो साइंस के कंसेप्ट से बात स्टार्ट करेंगे. तो देखो, जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को पढ़ते हो तो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. ये आपका ब्रेन है, इसके अंदर माइलिनेशन होना चालू हो जाता है. अब ये माइलिनेशन क्या होता है, न्यूरो साइंस का कंसेप्ट है, आप इसको गूगल सर्च कर सकते हो. तो देखो, जो आपकी मेमोरी है दिमाग के अंदर, ये आपका ब्रेन है, राइट. अब आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में कोई कोई टॉपिक्स पढ़ लिए, तो उसके न्यूरल सर्किट्स बन चुके हैं. समझो आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा, ये आपका डीपी का सर्किट बन चुका है दिमाग के अंदर. समझो आपने हैशिंग पढ़ा, ये आपका हैशिंग का सर्किट बन चुका है दिमाग के अंदर. आपने बाइनरी सर्च पढ़ा, उसके क्वेश्चंस किए, ये आपका बाइनरी सर्च का न्यूरल सर्किट बन चुका है आपके ब्रेन में. वैसे ही आप समझो यहाँ पर आपने पढ़ा, आपको 20 दिन बाद 30 दिन बाद डीपी का कोई न्यू क्वेश्चन दूंगा, या वही टाइप के क्वेश्चन दूंगा जो आपने प्रैक्टिस किए, फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उतने एफिशिएंसी के साथ, उतने स्पीड के साथ जितने स्पीड से आपको ओए और इंटरव्यू में करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके न्यूरल सर्किट्स वीक हो चुके हैं. तो ये न्यूरल सर्किट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको रेगुलर रिवीजन करना पड़ता है. आरआर कह लेते हैं इसको, रेगुलर रिवीजन. ओके, और एक बेनिफिट है रिवीजन का. ये सारी चीजें मैं आपको न्यूरो साइंस कंसेप्ट से ही बता रहा हूँ. बाकी चीज क्या है ना, डीएसए में कनेक्टिंग द पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मुझे पता है ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, बट मैं बता देता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग द पॉइंट्स. चलो इसके बारे में सोचते हैं. जब आप रिवीजन करते हो ना, तो क्या होता है कि समझो ये न्यूरल सर्किट था 1 और ये है दूसरा न्यूरल सर्किट. अगर रिवीजन करोगे तो इन दोनों न्यूरल सर्किट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी होगा. मतलब एक न्यूरल सर्किट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, दूसरा न्यूरल सर्किट है हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स का. तो आपको पता चलेगा कितने सारे डीपी के क्वेश्चंस हैं, मल्टी डायमेंशनल डीपी के क्वेश्चंस हैं, जिनके अंदर हार्ड लेवल को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हैशिंग, प्रीफिक्स और सफिक्स ही लग रहा है. बच्चे क्या है, टॉपिक्स इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स्ड टॉपिक्स के होते हैं. आपकी मिक्स्ड टॉपिक्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है जब आप रिवीजन करते हो, क्योंकि अगर आपने 2 टॉपिक का रिवीजन किया तो दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, और उन दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग चीजें आपके दिमाग में चलेगी तो आप कुछ कनेक्शंस देख पाओगे, आप कुछ ऑब्जर्वेशंस कर पाओगे जो आपके थिंकिंग स्किल्स और डीएसए स्किल्स को इंप्रूव करते हैं. तो आई होप इतनी बातें आपको पता चल चुकी होगी, ठीक है. अब गाइस, रिवीजन रोज करना ना बहुत मुश्किल होता है. जनरली यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या बोलेंगे कि रिवीजन करो डेली. बट गाइस, ये बात कोई नहीं करता कि रिवीजन कितना बोरिंग प्रोसेस है. बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है, किसको भी मजा नहीं आता इसके अंदर, बिल्कुल मन नहीं होता है. तो इसके लिए अब क्या करें, रिवीजन बहुत बोरिंग प्रोसेस है, डील कैसे करें इसके लिए साथ. सोल्यूशन इज सिंपल. आपको डेली डीएसए का रिवीजन करना ही नहीं है अंटिल यू फॉल इन लव विद डीएसए. आपको डीएसए से सच्चा प्यार होना चाहिए. जैसे आपको उस लड़की से या आपके क्रश से कितना इन्फेचुएशन है, राइट. तो उस टाइप का या उससे भी ज्यादा लव आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से होना चाहिए. अगर आपको डीएसए से प्यार नहीं है तो रोज सुबह उठकर रिवीजन करना बहुत बोर होगा, बिल्कुल आपका माइंड को मन ही नहीं करेगा पास्ट की चीजें फिर से पढ़कर रिवाइज करने के लिए. ओके, तो डीएसए को लव करना बहुत जरूरी है. अब इसको लव कैसे कर सकते हैं, सी द ब्यूटी इन इट.
आपको ना जब आप डीएसए का कोई क्वेश्चन करते हो, इस पे मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, बट यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, जब भी आप डीएसए का कोई क्वेश्चन करते हो ना, तब वो कॉन्स्टेंटली नोटिस करना चाहिए कि वाओ ये एक क्वेश्चन था, मीडियम या हार्ड या इजी, इसमें ये इतने सारे स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को ब्रिलियंटली करके ये इनसाइट्स, इंट्यूशन, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन निकाल के एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाओ, इस टाइप के और कितने सिमिलर क्वेश्चंस होंगे जिसमें सेम टाइप का इंट्यूशन, लॉजिक लगा सकते हैं। वाओ, मैं अपने दिमाग से सोच पा रहा हूं डिफरेंट एल्गोरिथमिक स्टेप्स एंड आई एम एबल टू सॉल्व अ कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम। वाओ, आपको ना डीएसए प्लेसमेंट प्रेशर में नहीं करना है, तो डीएसए का ब्यूटी निकल जाता है। फिर आप बस ऐसे करते हो, क्वेश्चन है जल्दी से कैसे भी करके कोई मुझे समझाओ, इसका आंसर लिख के मुझे आगे जाना है क्योंकि मेरा प्लेसमेंट आ रहा है, मुझे जॉब चाहिए। ये माइंडसेट के साथ करोगे तो आपको डीएसए में ब्यूटी नहीं दिखने वाला, समझे? मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूं, बट आप समझ गए ना बात को। कभी भी आपको ये सोचना है कि डीएसए क्वेश्चन किया तो आपको दिमाग को समझाना है बहुत मजा आया इसको करने में, मैं इससे क्या क्या सीखा, क्या क्या इनसाइट्स डिस्कवर किए, इस टाइप के और कौन से सिमिलर क्वेश्चन है, चलो नेट पे सर्च करता हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके ना हर क्वेश्चन से पूरा मजा लेना, उसका ब्यूटी को ऑब्जर्व करना है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में ब्यूटी को ऑब्जर्व करके ब्यूटी को एंजॉय नहीं करोगे, तो गाइज आपको डीएसए से लव नहीं होगा। और डीएसए से लव नहीं होगा तो आप कितना भी गाइडेंस ले लो, कितना भी ज्ञान सुन लो मेरा या किसका भी, आप रोज सुबह उठ के रिवीजन नहीं कर पाओगे। ये बात आपको भी पता है कि आपको पता है करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे हो ना, इसके वजह से। आज से डीएसए को लव वे में करना चालू करो, ब्यूटी देखो उसके अंदर की। इसके लिए नहीं कि बस मुझे प्लेसमेंट चाहिए, 20-30 लाख जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं। ट्रीट डीएसए with respect, treat her with respect. I hope the boys watching the video understand. Same goes for the girls also. अब गाइस एक्चुअल प्रोसेस क्या है रिवीजन का, ये डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ है। ये डॉक्यूमेंट आप लोग को डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। मेरा फ्री कोर्स भी है डीएसओईसीपी का, मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ वीकेंड्स को, सैटरडे संडे को डीएसओईसीपी की। उनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन या फिर इस डॉक्यूमेंट या फिर कमेंट्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक करते रहिए सब चीजें, ओके। अब एक्चुअल देखो, एक्चुअल प्रोसेस डिस्कस करने वाले, व्हेन टू रिवाइज डिस्कस करने वाले, और मेक एवरीडे काउंट, ये सब चीजें डिस्कस करने वाले। तो चलो जल्दी करते हैं। तो देखो, आपको ना हर टॉपिक का रिवीजन डॉक अलग बनाना है। ये हैशिंग का रिवीजन डॉक अलग बनाना है, ये 2 पॉइंटर का रिवीजन डॉक अलग बनाना है। ऐसे ऐसे करते करते डीएसए में 15, 20, 25 मोटा मोटी टॉपिक्स होंगे, सबका रिवीजन डॉक्यूमेंट अलग बनाना है। अब हैशिंग में क्या करना है ना, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसका क्वेश्चन का लिंक इधर डालो, आपने उसका कोड लिखा होगा, उसका कोड का लिंक भी इधर डालो। अगर लीड कोड पे कोड सबमिट किया तो उसका लिंक जनरेट हुआ होगा। अगर वो कोई अलग क्वेश्चन है जो लीड कोड या कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ओए का क्वेश्चन है, तो उसका जो आपने कोड आईडी ऑन पे लिखा उसका लिंक डालो, और 2-3 लाइन में बस लिख दो कि तुमने इसको कैसे सॉल्व किया। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो तुम्हारा पसंदीदा लैंग्वेज है उसमें लिख दो। इसमें हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए रिवीजन डॉक नहीं बना रहे, हमको 2-3 लाइन में ऐसा लिखना है कि जब मैं फ्यूचर में पढ़ूं तो क्वेश्चन लिंक देखते ही 2 लाइन पढ़ते ही मुझे पता चल जाए आंसर क्या है, मुझे पता चल जाए आंसर क्या है। तो जब वो 2-3 लाइन लिखते हैं ना, बहुत स्मार्टली लिखने का। हो सकता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्स है, ठीक है, कुमार के, अगर इसके बारे में 1 लाइन लिखेगा तो कुमार के को पता चल जाएगा इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था। बट हो सकता है कोई दूसरे बंदे को इसके लिए 5 लाइन लिखना पड़े और कुछ अलग अलग चीजें भी लिखनी पड़े। सबका अलग अलग होता है यार, आप लोग अपने हिसाब से बनाओ, समझे? बस ये करने का, अब क्या करने का ना, ऐसे आप बोल दोगे कि सर क्वेश्चंस तो करते जाएंगे हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स से, तो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? समझो 50 क्वेश्चन हो गए आपके रिवीजन डॉक में विद कोड लिंक्स एंड 2-3 लाइंस ऑफ लॉजिक। तो ना दिमाग लगाने का, इजी वालों को अलग कैटेगरी में डालो, ऊपर उनके साथ बाजू में इजी इजी टैग लगो, और मीडियम वाले क्वेश्चंस को अलग कैटेगरी में डालो इधर डॉक में। नोशन या गूगल डॉक बनाना, एग्जांपल नोशन गूगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिवीजन है मेरे वो डॉक में जो मैंने आपको पहले दिखाया था। मीडियम वाले अलग में डालो, हार्ड वाले अलग में डालो। ऐसे ही हर टॉपिक के लिए आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, दैट्स इट। जब भी क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन करके छोड़ने का नहीं। क्वेश्चन किया तो अभी आप ढूंढो, ट्री का क्वेश्चन किया, ट्री का रिवीजन डॉक खोलो, डालो उसमें क्वेश्चन लिंक, कोड लिंक, और 2-3 लाइन में लिखो कैसे सॉल्व किया, और फिर उसको और कैटेगरी में डालो कि इजी था कि मीडियम था कि हार्ड था। ये सब हो गया। अब है बोनस। बोनस क्या है कि आपको इनसाइट प्लस रिफ्लेक्शन करना है। समझो आप अपने रिवीजन डॉक को रिवाइज कर रहे हो, ये चीजें कोई बताता नहीं है, मैंने तो इतना किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूँ, और बहुत बच्चों को गाइड ट्रेन किया इसलिए। तो इनसाइट प्लस रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब करोगे 100 साल के लिए डीएसए नहीं बोलोगे, 100 साल के लिए आप लोग जिंदा रहोगे मेरे स्टूडेंट्स जो। अब सुनो मेरी बात, समझो मेरा हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स का रिवीजन डॉक्यूमेंट है। जब मैं इसके 50-100 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लूंगा ना, तो तुमको कुछ पता चलेगा कि यार ये कोई कोई ट्रिक्स है, आई से जे वाली ट्रिक है, कोई सबेरे वाली ट्रिक है, पेयर्स वाली ट्रिक है, हैशमैप वाली ट्रिक है, ये ट्रिक हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन में यूज हो रही है। तो आपके जितने पूरा रिवीजन करने के बाद आपके या रिवीजन करते वक्त जो भी डीप डीप इनसाइट्स और ऑब्जर्वेशंस आपने कलेक्ट किए पर्सनली आपके केस के लिए, सबके लिए अलग होगा। वो जितना भी आपने ऑब्जर्वेशन इनसाइट इकट्ठा किया है ना, जो आपकी स्पेशल ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस है,
आपको डॉक्यूमेंट के टॉप में 5-10 टॉप ऑब्जर्वेशंस लिख देनी है। ये ऑब्जर्वेशन इतनी तगड़ी होगी कि इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पूरा रिवीजन डॉक रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले कुछ टाइम रिवीजन डॉक बनाने पे फोकस करो, फिर वो रिवीजन डॉक के जो आप सब क्वेश्चन रिवाइज करोगे आपको दिखेगा कुछ कुछ पैटर्न, कुछ कुछ ट्रिक रिपीट हो रहा है। कोई कोई टाइप के क्वेश्चंस कोई कोई पैटर्न के ही होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च और आंसर, कोई कोई बाइनरी सर्च 2 पॉइंटर ग्रीडी और सॉर्टेड सेट के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। इतना डीप में नहीं भी जाना है तो भी सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो रिवीजन डॉक में अपना एक टॉपिक का, आपको कुछ कुछ चीजें पता चलेगा जो हर जगह रिपीट हो रहा है, तो उसको टॉप पे लिख दो ना, ताकि जब एग्जाम हो तो सिर्फ ऊपर की लाइंस पढ़ के पता चल जाएगी ये चीजें होती है, इनको फॉलो करना है। रिवीजन डॉक के साथ ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होने चाहिए। समझो बाइनरी ट्री का डॉक बन रहा है, ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए कि भाई ये 3 टाइप के ऑर्डर रिवर्सल्स होते हैं, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, सम ऑफ बाइनरी ट्री, और ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जनरली इनमें चालू करते लेफ्ट राइट खिंचातानी चालू कर देने की, फंक्शन कॉल करना और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखने का बिडू, ये सब आप खुद के लिए तभी ना लिख पाओगे जब आपने रिवीजन डॉक बना के रिवाइज किया होगा। सब करना होता है, दिमाग ग्रो होता है, सीखो ये सब चीजें। कॉलेज स्टूडेंट्स इसको अच्छे से फॉलो करना। अब व्हेन टू रिवाइज, तो देखो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मुझे वर्किंग प्रोफेशनल्स बोलते रहते हैं कि सर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो देखो आपका जो भी कम्यूटिंग टाइम है, आज मेरा ये हैंड बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, यहाँ तक किसने वीडियो देखा नहीं होगा। जो आपका कम्यूटिंग टाइम है, मतलब आप घर से ऑफिस गए, ठीक है, और ऑफिस से घर आ रहे हो, ये जो भी टाइम है आपका, हो सकता है मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो यार, कैब में ट्रेवल कर रहे हो यार, तब अपने मोबाइल में अपने रिवीजन डॉक खोल के रिवाइज करो 1-2 घंटा, ठीक है। ट्रैवलिंग में अगर टाइम लग रहा है तो, अगर ट्रैवलिंग में टाइम नहीं लग रहा है तो फिर तो बाजू में ही होगा, आपके हॉस्टल या पीजी या घर के बाजू में ऑफिस होगा। अगर 5-10-15 मिनट पहुंच जा रहे हो तो फिर तो आपको घर पे भी टाइम मिलता होगा। ऑफिस वाले 10-12 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं कराते होंगे। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसका ऑफिस बाजू में ही है, तो रोज सुबह 1 घंटा उठ के रिविजन करोगे आप। आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपको खुद को रोज सुबह उठने का बोलने का, मुझे 50 लाख से 1 करोड़ रुपया चाहिए बैंक अकाउंट के अंदर, और इसके लिए मैं रिवीजन करूंगा। और सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे डीएसए से बहुत प्यार है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंट बनने से बहुत प्यार है, इसलिए मैं ये चीज को करूंगा। तो बस सुबह 1 घंटा उठ के रिवीजन करना ही करना है। सुबह उठने का डिसाइड करने का आज हैशिंग का रिवीजन, सुबह उठने का डिसाइड करने का आज मैथ्स का रिवीजन, ऐसा दिन होने चाहिए। अब मेक एवरीडे काउंट। कभी कभी होता है हमारे लाइफ में कि, ये देखो मैंने पॉइंट लिख कर रखा, मेक एवरीडे काउंट। कभी कभी होता है कि किसी और की शादी है, फैमिली फंक्शन है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, हॉस्पिटल इश्यूज आ गया, मेडिकल इश्यूज आ गया। 99% केस में से कभी होता है तो उस दिन डीएसए मत पढ़ो, बट ट्राई करो कि दिन का 15-30 मिनट तुम मोबाइल में ना रिवीजन डॉक को रिवाइज कर लो, अगर मोबाइल कहीं खोलने को मिल रहा है तो आपका वो दिन का भी कुछ ना कुछ पढ़ाई का यूजेज हो जाएगा। क्लियर? अब गाइस लास्ट चीज मैं कहूंगा, इमोशनल रेगुलेशन। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी दे देता हूँ। पूरा आपका यूट्यूब पे सर्च कर लेना, देख लेना हाउ टू रिवाइज डीएसए में किसने इमोशनल रेगुलेशन का पॉइंट बताया कि नहीं बताया। पूरे दुनिया में आपको सिर्फ यही एक वीडियो मिलेगा। देखो क्या होता है ना, हम सुबह उठते ही फोन खोलते हैं, फोन में हम नेगेटिव न्यूज देखते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ओवर हाइप न्यूज देखते हैं, एआई की ओवर हाइप न्यूज देखते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं, किसने किसको क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, कहां वॉर चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हो रहा है, इप्स्टीन का क्या हो रहा है, आजकल तो मैन वुमेन केसेस आ रहे हैं, मैं क्या बोलूं। फिर एआई आपकी जॉब खा लेगा, आप तो गए एआई मॉडल बेस्ट बन गया, उनका एआई मॉडल बेस्ट ही बन रहा है लास्ट 2 साल से। तो देखो गाइस, इनका काम है आपका अटेंशन लेना, आपको डिस्ट्रैक्टेड करना, आपको डिमोटिवेट करना। तो सारी की सारी सुबह उठ के कभी जिंदगी में आदमी को न्यूज नहीं खोलना चाहिए। तो मतलब मोबाइल को फेंक दो। मेरे पास मोबाइल है, सुबह से मेरे इस मोबाइल को नहीं खोला है। गाइस आपको क्या लगता है, मेरे जैसा आदमी मैं चाहूं तो अपने लाइफ में आज कुछ भी 2-3 दिन कुछ काम ना करूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहूं तो मोबाइल में पूरा टाइम पास कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। गाइस ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव एनी बॉस, माय बॉस इज गॉड। बट बात को समझिए, तो भी मैं मोबाइल नहीं खोला सुबह से, और भी एक मोबाइल पड़ा है वो भी नहीं खोला मैंने, क्योंकि मोबाइल खोलते ही नेगेटिविटी आपके पास आएगी। और अगर सुबह नेगेटिविटी आ गई, दिमाग खराब हो गया, तो फिर क्या घंटा डेढ़ रिवीजन करेगा और डीएसए नहीं कर पाएगा। याद रखना, आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग स्टेट, पॉजिटिव स्टेट में नहीं है, सुबह उठ के ही नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा रिवीजन और डीएसए। समझे बात को? तो सुबह को न्यूज देखने का नहीं, मोबाइल खोलने का नहीं। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? हो सकता है तुम न्यूज ना देखो, बट तुम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप खोलो और दूसरों के मैसेज पढ़ो, ग्रुप्स देखो और दूसरों का स्टोरी और स्टेटस देखो। दूसरों के स्टोरी स्टेटस देखने से दिमाग का रॉट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आप किससे, आपका जेलेसी इशू हो सकता है, किसने आपको हर्ट किया हो सकता है, कोई आपका क्रश हो सकता है, पता नहीं, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है जो आपका जान खाता है, उसका मैसेज स्टेटस स्टोरी देख के हमारा दिमाग और खराब होता है, उसके रिगार्डिंग और न्यूरल सर्किट चलने लगते हैं। दिमाग में डीएसए के सर्किट चलाने थे ताकि 50 लाख 1 करोड़ मिले, बड़ा फालतू सर्किट चल रहा है, दिमाग की वाट लग गई। ये टाइम स्टेप के साथ लिखना नीचे कमेंट्स में, ठीक है, कि ये चीजें सच्ची में होती है। जब जब आप लोग फोन सुबह उठ के खोलते हो, होती ही है। तो सुबह 1 घंटा उठने का, पानी पीने का, भगवान को प्रे करो, रिवीजन चालू, फोन खोलने का ही नहीं।
नेगेटिविटी ले बेस्ट तरीका तो यही कि इसको एकदम कम खोलो, दिन में 1-2 बारी खोलो, वो भी काम की चीजों के लिए। बट चलो आप उतना नहीं भी कर सकते हो, सुबह 1 घंटा तो मत करो, पहले पूरा रिवीजन कर लो, खुद की बॉडी बना लो दिमाग वाली, मतलब अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर लो रिवीजन इंडिया से में, ताकि 100 साल तक ना भूलो। 1 घंटा सुबह कर लिया, अब खोलो मोबाइल, अब जो भी करना है करो। आपको वो भी नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, समझ गए। तो ये सब जब आप नहीं करोगे तो इमोशनल पूरा रेगुलेटेड रहेगा, माइंड सुबह उठते ही बोलेगा वाओ ये दुनिया कितनी अच्छी है, चलो पढ़ाई करते हैं। मोबाइल खोलते ही माइंड की वाट लग जाती है, वैसे काम बिल्कुल नहीं करते। सो गाइस, हर आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस। क्यों करना है? ताकि आप अपने कर्मों को काट सको और भगवान के पास मोक्ष अमर लोक रीच कर सको आफ्टर दिस लाइफ। क्योंकि कुछ सालों के बाद लव, कोडिंग, डीएसए, जॉब, रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगी। आपकी आत्मा को मन होगा परमात्मा से जुड़ने का। पर अगर आपने राम नाम के आते आते श्वास में भक्ति नहीं की, सुमिरन नहीं किया, तो भगवान के पास पहुंच नहीं पाओगे। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको पता होगा कि इन डिफरेंट डिफरेंट युगास 84 लाख स्पीशीज होती है हमारे प्लेनेट पर, इन जनरली स्पीकिंग। तो उसमें एक ही स्पीशीज है ह्यूमन। बाकी लाइफ फॉर्म्स में आप जब पैदा होते रहते हो बर्थ डेथ साइकिल में, तो बहुत सफरिंग होती है उन लाइफ फॉर्म्स में। और उन लाइफ फॉर्म्स में आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होता भगवान की भक्ति करने का, सिर्फ ह्यूमन लाइफ फॉर्म में होता है। ह्यूमन लाइफ फॉर्म वैसे भी बहुत रेयरली मिलता है। तो अगर आपको मिला है तो भगवान की भक्ति करना, सिर्फ बाकी की माया वाली चीजें मत करना, भगवान के रिगार्डिंग भी चीजें करना बहुत जरूरी है। मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स हमारे रामद्वारा वेबसाइट के लिंक में है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रामद्वारा का व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर हमसे जुड़ सकते हो, हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, और जो आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। भगवान के क्लोज आना बहुत जरूरी है गाइस। राम राम। और हाँ, अगर तुम अपने लाइफ में कोई भी चीज के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, नेगेटिविटी डिप्रेशन में जा रहे हो, याद रखना वो चीजें फालतू है। वैसा कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, राम नाम सुन रहे हो, आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो फालतू चीजों को आज के आज ही कट करो, सब छोड़ो, भगवान का नाम लो, अच्छे से पढ़ाई करना चालू करो। दैट्स इट। नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती। यू आर माय स्टूडेंट। राम राम।